नमस्कार छात्र छात्राओं। साथियों, अगर आपने 2025 में हाई स्कूल कर लिया है यानी 10th कर लिया है, तो मैं आपको सरकार की एक ऐसी योजना बताऊंगा जिसमें आपको हर साल 48,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। जी हाँ, 48,000 रुपये वजीफा मिलेगा हर साल। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेरोजगार हेल्पर को। देखिएगा, यहाँ पर हम सरकार से रिलेटेड हर योजना, हर सरकारी नौकरी का आवेदन लेकर आते हैं, जानकारी लेके आते हैं, और वो भी सटीक जानकारी, जिससे आपको यहाँ वहाँ जाना ना पड़े और आप अपनी सटीक जानकारी यहीं से ले लें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, इसमें जो लोग आवेदन करेंगे वो SC, ST और OBC ही होने चाहिए। सिर्फ इन तीनों के लिए है जिनको सरकार हर साल 48,000 रुपये महीना देगी। और ये जो स्कॉलरशिप योजना है, ये राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना है, नेशनल लेवल की है। और हर राज्य में, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, सभी लोग, जो भी छात्र 10th पास हुए, वो इसको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर योजना से जुड़ी कुछ नियम हैं। पहले हम नियम जान लेते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा, पहले बात करते हैं कि आप भारतीय होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए आप। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है, आप हाई स्कूल में जो पिछला एग्जाम दिया है, यानी कि यही हाई स्कूल वाला, उसमें 60% आपके नंबर आने चाहिए, 60% यानी फर्स्ट बननी चाहिए मिनिमम। और आपकी आय प्रमाण पत्र करीब 3,50,000 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3,50,000 से नीचे रहे, चाहे कितनी भी हो, 3,50,000, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक खाता होना चाहिए और आधार होना चाहिए, और दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। ये आप खासकर ध्यान दीजिएगा कि दोनों लिंक होने चाहिए। इसके साथ ही आपके खाते में DBT होना चाहिए। DBT वो बैंक के माध्यम से होता है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये DBT अगर आपके खाते में अकाउंट नहीं है तो आप बैंक जाइएगा, बैंक जाके एक एप्लीकेशन दीजिएगा, वो DBT अकाउंट आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर देगा। और DBT के माध्यम से ही सरकार पैसा भेजती है लाभार्थियों के खाते में, तो DBT होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे सरकार को पता चले कि आपकी कौन सी जाति है, आप उस क्राइटेरिया में आ रहे या नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी में आप कहाँ रहते हैं, MP में आप कहाँ रहते हैं, राजस्थान में आप कहाँ रहते हैं, बिहार में आप कहाँ रहते हैं, इसका आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि तहसील से जारी होता है, SDM स्तर से जारी होता है। तो अगर आपका नहीं है तो आप बनवा सकते हैं तहसील से। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ये भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी, आय प्रमाण पत्र। और इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो अपने लास्ट अभी जो हाई स्कूल पास किया उसकी आपके पास सनद या मार्कशीट होनी चाहिए, या ऑनलाइन आप उसका ऑनलाइन भी मान हो जाएगा। जो रोल नंबर है वो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, ऑनलाइन नंबर, वो आप उसमें भर सकते हैं। चलेगा, आप ये कैसे आपको भरनी है, तो देखिएगा, यहाँ पर आपको www.nationalscholarship.com पर जाना पड़ेगा, जो इसकी ऑफिशियल साइट है। आपको राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पे आपको जाना पड़ेगा, नेट पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इसमें, न्यू स्कॉलरशिप, तो न्यू स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप, ये ऑप्शन आपको जाना है और इसमें आपको जाना है। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जिसमें आपको भरना है न्यू रजिस्ट्रेशन, और नए रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको सारे जो ऑप्शन दिए वो भर लेने हैं, जैसे नाम, पता, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर, सब कुछ आएगा, आधार नंबर, सब कुछ आपको भर लेना है और फाइनल सबमिट आपको कर देना है। इस पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो परमानेंट आपका ऑन रहे, मतलब ऑफिशियल नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आप उसे बंद कर दें, हमेशा चालू रहना चाहिए, जिससे आपका लॉगिन जो होगा नेक्स्ट बार OTP उसी से ही लॉगिन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप उसका एक ऑफलाइन प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आपने सबमिट कर दिया है। अब चूँकि सरकार ने एक नया आदेश किया है कि जो स्कॉलरशिप है उसकी आप पूरे साल में कभी भी भर सकते हैं, आप खुद से भी भर सकते हो। तो ये तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।